Good morning, students. Today we will learn चैप्टर 7 हिंदी रंगों का त्योहार। रंगों का त्योहार कौन सा होता है? होली। जैसे ही रोशनी का त्योहार, दियों का त्योहार होता है दीपावली, ऐसे ही रंगों का त्योहार होता है होली। तो देखिए इस चैप्टर में है कि होली किस तरीके से मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनानी चाहिए। तो देखिए शिवम नाम का एक बच्चा होता है जो कि सुबह जागता है तो अपने चारों ओर देखता है कि बहुत वातावरण बहुत खुशनुमा है। एकदम गली मोहल्ले की सफाई हो रही है, पास पड़ोस में सभी लोग गीत संगीत रंग गुलाल आदि देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है। उसके मन में इच्छा हुई कि आखिर मैं किससे पूछूं कि ये सब क्या हो रहा है। तो वह अपने दादाजी के पास गया और उसने पूछा कि दादाजी ये क्या हो रहा है। दादाजी ने बताया कि बेटा आज एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसका नाम है होली। होली आज होली का त्योहार है। यह फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है और आज फागुन मास की पूर्णिमा है, इसलिए ये होली मनाई जाती है और आज शाम को ही होलिका दहन भी होगा। होलिका दहन। तो बच्चे ने पूछा कि ये होलिका दहन क्या होता है, होली मनाने के पीछे क्या कारण है। तो दादाजी ने बताया कि बेटा होलिका दहन के पीछे ये है कि एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। हिरण्यकश्यप नाम का उसका बेटा था प्रहलाद। उसका उसका बेटा था प्रहलाद। और हिरण्यकश्यप जो था वो अपने आप को ही भगवान मानता था, लेकिन उसका जो पुत्र था वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और हिरण्यकश्यप विष्णु जी का विरोधी था। वो अपने आप को ही भगवान मानता था और उनका बेटा जो था प्रहलाद वो भगवान विष्णु को भगवान मानता था, उन्हीं की भक्ति करता था। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि जब मेरा बेटा ही मेरी पूजा नहीं करेगा तो आम प्रजा मेरी पूजा कैसे करेगी। इसलिए उसने अपने बेटे को मारने की कई बार प्रयत्न किया, लेकिन भगवान की कृपा से वो हर बार बच जाता था। भगवान विष्णु की कृपा से वो हर बार बच जाता था। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम था होलिका। होलिका अपनी बहन को बुलाया, उसको यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। उसके पास एक अग्निरोधी चादर थी और वो होलिका अग्नि में गोद में अपने प्रहलाद को बिठा करके और अग्नि में बैठ गई। लेकिन प्रहलाद पर तो भगवान विष्णु की कृपा थी, तो क्या हुआ कि होलिका पूरी जल गई और प्रहलाद सेफ बच गया। प्रहलाद बिल्कुल भी नहीं जला क्योंकि उसके ऊपर भगवान की कृपा थी। सच्चे जो सच्चा होता है, भगवान का भक्त होता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। तो अब दादाजी की बात तो उसको बहुत अच्छी लगी बच्चे को। तो उसने कहा इसलिए दादाजी ने कहा इसलिए होलिका का दहन किया जाता है, बुराइयों का अंत किया जाता है और उस दिन होलिका में ही हम अपनी जो भी हमारे अंदर बुराइयां होती हैं उनका भी हम दहन करते हैं। और इसका एक दूसरा कारण यह भी है, होली मनाने का दूसरा कारण यह भी है कि इस समय पे किसानों की फसल जो होती है वो पक जाती है और किसानों के घर में धन धान्य का आना आरंभ हो जाता है। इस दिन जौ की बालें भी भूनी जाती हैं, आपस में बांटकर खाते हैं, जो कि स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। फिर मोहित ने पूछा कि हमें होली कैसे मनानी चाहिए। तो होली दादाजी ने कहा इस दिन हम अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, है ना। और इस त्योहार का प्रमुख व्यंजन है गुजिया। गुजिया घरों की साफ सफाई करते हैं, रंग पुताई करते हैं, साफ सफाई करते हैं और फिर रंग गुलाल लगा करके सबको एक दूसरे से गले मिल करके यह त्योहार मनाते हैं। लेकिन हमें इस त्योहार पर बाजार में आने वाले कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृत्रिम रंगों में मिलावट होती है, केमिकल्स वगैरह मिले होते हैं जो कि हमारे चेहरे पर लगते हैं तो वो नुकसान करते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है उससे। इसलिए हमें प्राकृतिक रंगों जो फूलों के रस से फूलों से बनाए जाते हैं ना, हमें उन रंगों का प्रयोग करना चाहिए और आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। सभी से अपनी बुराइयों को भूलकर सभी से एक दूसरे से गले मिल करके होली का त्योहार मनाना चाहिए।